स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान में जो एलडीसी होते हैं जिसकी भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है उसकी जो सैलरी होती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि राजस्थान में जो एलडीसी हैं लोअर डिवीजन क्लर्क इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको कनिष्ठ सहायक बोलते हैं। तो इनकी प्रोबेशन काल में कितनी सैलरी होती है, प्रथम दो साल जो होते हैं तथा प्रोबेशन के बाद में इनकी सैलरी में किस प्रकार से वृद्धि होती है तथा कुल कितनी प्रकार की इसमें डिडक्शन यानी कटौतियां होती है तथा सालाना इंक्रीमेंट किस प्रकार से इसमें लगते हैं। तो राजस्थान में जो एलडीसी होते हैं इनको इनकी इसकी फुल फॉर्म है लोअर डिवीजन क्लर्क इनको बोलते हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट में ये अलग अलग होते हैं क्लर्क। तो इनका जो ग्रेड पे होता है वो ग्रेड पे होता है 2400 इनका ग्रेड पे होता है। और इनका जो पे लेवल होता है यानी कितने लेवल की नौकरी होती है, कितने लेवल, तो ये है 5 लेवल। लेवल 5 में ये नौकरी होती है। और इसके अंदर जो प्रोबेशन का जो कार्यकाल होता है, प्रोबेशन काल ये होता है 2 साल का, 2 वर्ष का ये प्रोबेशन काल होता है। और इसके अंदर जो राजस्थान में अधिकतर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनका जो प्रोबेशन काल है वो 2 वर्ष का ही रखा गया है। तो इसके अंदर भी इसका जो 2 वर्ष है इसका प्रोबेशन काल है। और इसके अंदर 2 वर्ष तक 2 वर्ष तक जो होता है वो होता है फिक्स पे होता है, एक फिक्स पे होता है 2 साल के लिए। जैसे अन्य जॉब्स के अंदर होता है इसी प्रकार से इसके अंदर भी 2 साल के लिए फिक्स पे होता है, वो होता है 14,600 रुपये। 14,600 रुपये इसका फिक्स होता है। और इसके अंदर भी कुछ कटौतियां होती है, कुछ कटौतियां इसके अंदर होती है। तो कटौतियां कौन कौन सी है, तो कटौतियां में एक तो होती है जीपीएफ और दूसरी होती है आरजीएचएस यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और एक है गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड। तो जो जीपीएफ की जो कटौती होती है वो होती है इसके अंदर 700 रुपये। कितनी होती है, 700 रुपये। और आरजीएचएस की होती है 440 रुपये। आरजीएचएस एक राजस्थान की हेल्थ स्कीम है। इसके तहत राजस्थान सरकार ने कुछ अधिकृत हॉस्पिटल है उनके अंदर राजस्थान के जो कर्मचारी हैं वो अपने परिवार तथा अपना खुद का इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। तो ये 2 कटौती है, तो टोटल कटौती इसके अंदर हो जाती है। टोटल जो डिडक्शन है वो होता है इसके अंदर 1140 रुपये का। कितने का होता है, 1140 का इसके अंदर टोटल कटौती हो जाती है। इसके बाद में जो नेट सैलरी अकाउंट में आती है, नेट सैलरी एक एलडीसी की प्रथम 2 साल में, तो इनका जो फिक्स पे है वो है 14,600 रुपये और 1140 की इसके अंदर से कटौती हो जाती है। तो इस प्रकार से इनकी जो नेट सैलरी अकाउंट में आती है वो आती है 13,460 रुपये। ये लगभग 2 साल, जब तक आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये आपके अकाउंट को में प्राप्त होती है। इसके बाद में जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है 2 साल के बाद में, प्रोबेशन काल की समाप्ति के बाद में तो इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है। ग्रेड पे कौन सा है, 2400 ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे। और 2400 ग्रेड पे वालों के लिए जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है, बेसिक जो इसका होता है, बेसिक सैलरी इसकी होती है 20,800। बेसिक जो होता है इसका, बेसिक होता है बेसिक सैलरी, हाँ बेसिक सैलरी इसको बोल सकते हैं अपन। तो बेसिक सैलरी जो होती है वो होती है 20,800 रुपये। अब इसके अंदर मिलता है, इसके ऊपर लगते हैं कुछ भत्ते लगते हैं, एक तो डीए और एक मिलता है एचआरए। तो डीए भी वर्तमान में 50% चल रहा है और एचआरए है और 9% चल रहा है। कुछ स्थानों पर ये 18% भी है, लेकिन राजस्थान की मोस्ट जो सिटियां हैं, मोस्ट जो स्थान है वहां पर आज एचआरए और 9% ही मिलता है। तो हम निकाल लेंगे 20,800 का, एक तो 50% निकाल लेंगे। ये बेसिक पे मिलते हैं, डीए और एचआरए जो भी मिलता है वो बेसिक सैलरी पे मिलते हैं। तो 20,800 का हम निकाल लेंगे कितना परसेंट, 50%। तो 50% का मतलब हो गया लगभग 20%, 20,800 का आधा, तो ये हो जाएगा 10,400। कितने हो जाएंगे, 10,400 हो जाएंगे इसके डीए। इसके बाद में 20,800 का ही हम निकाल लेंगे 9%। कितना निकाल लेंगे, 9%। तो 9% निकालने पर हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा 1,872 रुपये। कितने आएंगे, 1,872 रुपये आ जाएंगे। तो एक तो हो गया अपने पास में डी आ गया 10,400 और जो हमारे पास में एच आर निकल के आया वो हो गया 1,872 रुपये। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगी ग्रोस सैलरी, या इसको बोलते हैं टोटल सैलरी। कितनी बोलते हैं, ग्रोस या टोटल सैलरी इसको बोलते हैं। तो ये जो सैलरी होगी हमारे पास में, एक तो हो जाएगा हमारी बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी हो जाएगी
बेसिक सैलरी प्लस इसमें आ जाएगा हमारा डीए और इसमें आ जाएगा हमारा HRA। तो इनको तीनों को हम जोड़ देंगे तो एक तो हो जाएगा 20,800 हमारा बेसिक है। इसके बाद में डी है हमारा 10,400, 10,400 हमारा डी हो जाएगा और 1,872 हमारा क्या हो जाएगा, HRA हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल सैलरी हमारे पास में निकल के आ रही है। ये आ रही है हमारे पास में 33,072 रुपये हमारे पास में ये सैलरी निकल के आ रही है। इसके बाद में इसके अंदर भी कुछ कटौतियां होती है। तो कटौतियां कौन कौन सी है, तो कटौतियां हम देख लेते हैं 2 साल के बाद में कौन कौन सी कटौतियां होती है। तो कटौतियों में जो है एक तो RGHS है, एक हमारा GPF है और एक हमारा आ जाता है SI। क्या आ जाता है, SI। तो SI को तो हम घटा बढ़ा सकते हैं और RGHS और GP ये फिक्स है। तो RGHS के इसके अंदर 440 रुपये हैं और GPF के पहले 8 GPF के हो जाते हैं 1450 रुपये हैं और SI के हमारे पास में है 800 रुपये। कितने हैं, 800। पहले GPF के कम थे, इसके बाद में GPF के 700 थे प्रथम 2 साल में, उसके बाद में बढ़ के ये इसका लगभग डबल ही हो गया है। तो ये 1450 हो गए। इसके बाद में जो टोटल कटौतियाँ हमारे पास में आई है, टोटल डिडक्शन जो हमारे पास में है, वो कौन कौन से कितने हो गए। तो एक तो हमारे पास में 440 हो गया, एक 1450 हो गई और एक हो गया हमारे पास में 800। तो ये हो गया हमारे पास टोटल कटौती हो गई 2690 रुपये। कितने की होगी, 2690 रुपये की हो गई। इसके बाद में सैलरी हमारी जो ग्रोस सैलरी है वो 33,072 रुपये है और कटौती हमारे पास में 2,690 रुपये। तो नेट सैलरी जो अकाउंट में प्राप्त होती है, नेट सैलरी जो हमारे अकाउंट में प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी, इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो 33,072 रुपये में से हम घटा देंगे 2690 रुपये को। तो हमारे पास में जो सैलरी निकल के आएगी वो हमारे पास निकल के आएगी 30,382 रुपये। इसके अलावा कुछ स्थानों पर एक CCA और मिलता है, और मिलता है जो शहरी क्षेत्रों में मिलता है, और कुछ अलग जो राजस्थान सरकार ने जो फिक्स कर रखा है उनके कुछ 600 रुपये या 800 रुपये ऐसे कुछ मिलते हैं। तो उसमें इनको जोड़ सकते हो तो ये मिल जाती है हमारे पास में 30-31 हज़ार रुपये की हमारे पास LDC की जो सैलरी है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में जो इंक्रीमेंट लगता है वो लगता है एक तो जुलाई में लगता है और एक लगता है जनवरी में। और DA हर साल बढ़ता है, DA हर साल बढ़ता है। जैसे अभी 50% चल रहा है, पहले 46% था, उससे पहले 42 था, तो 4% हर साल बढ़ता है। तो जो भी जनवरी में और इसमें जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगेगा वो हमारी बेसिक सैलरी पे लगेगा। और बेसिक सैलरी लगभग 2-3 हज़ार रुपये हमारी हर साल बढ़ जाती है। तो जैसे अगर 34,000 रुपये हो जाते हैं तो फिर जो भी DA वगैरह HRA वगैरह जो लगेगा वो इसी पर लगेगा। इस प्रकार से इसकी जो सैलरी होती है वो इस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा जॉब संबंधी अपडेट तथा राजस्थान जीके की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।